नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश, आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 10 रुपये के एक नए सिक्के के बारे में कुछ जानकारी। तो उससे पहले हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि समय समय पर न्यूमिस्मेटिक फील्ड की जानकारी, रेयर कॉइन, रेयर नोट्स, स्केयर नोट्स, फैंसी नोट, एरर कॉइन आदि की जानकारी आपको मिलती रहे। तो ये जो आप देख रहे हैं 10 रुपीज़ कॉइन, अगर हम इसके ओवर्स पोर्शन की बात करें तो ये दोस्तों इसका ओवर्स पोर्शन है, जहाँ बीच में जो है अशोका लैंड कैपिटल, ठीक है, और बगल में भारत, देवनागरी स्क्रिप्ट और इंडिया, और रुपीज़ सिंबल इन देवनागरी स्क्रिप्ट में 10 रुपीज़ सिंबल। अब वहीं अगर हम इसके, ये था इसका ओवर्स पोर्शन, ठीक है, और ये एक बाई मेटेलिक कॉइन जो कि 2 मेटल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम बाई मेटेलिक कॉइन कहते हैं। वहीं अगर इसके हम वेट की बात करें, अगर इसका कुछ स्पेसिफिकेशन अगर हम देखें तो वेट जो है इसका दोस्तों 7.71 ग्राम है, ठीक है, वेट इसका 7.71 ग्राम है, और डायामीटर जो है इसकी 27 mm है, और थिकनेस 1.8 mm है, और शेप इसका राउंड। अब दोस्तों ये सिक्का जो है खास क्या है, इसके अगर हम रिवर्स पोर्शन की बात करें तो रिवर्स पोर्शन में सिक्का जो है ये एक कॉमेमोरेटिव कॉइन है, ठीक है, ये देखिए। तो ये एक स्मारक सिक्का है जो कि इशू करा गया था 2015 में, ठीक है। तो ये 2015 में कॉइन इशू करे गए थे, जो कि 125वीं जन्म शताब्दी भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये देखिए भीमराव अंबेडकर के जो 125वीं जन्म जयंती है उसके उपलक्ष्य में जो है ये कॉइन हमारे इशू करे गए थे। तो ये एक महान शख्सियत है जिनके बारे में पूरा विश्व जानता है, ठीक है। इन्होंने हमारे संविधान को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। तो इनकी 125वीं जयंती पर जो है ये कॉइन इशू करे गए थे, जिन्हें स्मारक सिक्के या कॉमेमोरेटिव कॉइन भी कहते हैं। अब दोस्तों ये जो है एक हेरिटेज कॉइन भी है, क्योंकि ये जो है इस तरीके के कॉइन जो हैं वो जो इशू करे जाते हैं वो कोई बहुत महानायक या कोई हमारे देश का जो कोई महान इवेंट होता है तो उन सब के उपलक्ष्य में ये उनको सम्मान देने के लिए इस तरीके के पोर्ट्रेट या उनको सम्मान देने के लिए ये कॉमेमोरेटिव या स्मारक कॉइन बनाए जाते हैं, जो कि एज एक हेरिटेज या हमारी हिस्ट्री को भी बताते हैं। तो ये कॉइन जो है सिर्फ एक चिल्लर मात्र ही नहीं है, बल्कि एक हमारे इनका योगदान जो है हमारी हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिससे जो है ये स्मारक सिक्के और कॉमेमोरेटिव से इंस्पायर्ड होकर लोग जो है हमारे देश के इतिहास और हिस्ट्री को भी जान सकते हैं। तो वहीं अगर हम इसके एज की बात करें तो ये दोस्तों इसकी एज जो है ये एज होती है, ये एज जो है ये प्लेन एज का कॉइन है, ठीक है। और अगर हम इसके मिंट की बात करें तो ये दोस्तों चारों मिंट से इशू करे गए थे, जो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा मिंट, ठीक है। तो ये चारों मिंटों से कॉइन इशू करे गए थे। तो वहीं अब हम इसके प्राइस की अगर हम बात करें न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, तो प्राइस जो है दोस्तों इसके अभी भी ज़्यादा प्राइस जो है इसके नहीं है। तो अगर कोलकाता मिंट की अगर हम बात करें तो कोलकाता मिंट का कॉइन जो है वो जिसका कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, मिंट मार्क अगर देखें तो ये देखिए सन के नीचे जहाँ ये 2015, इसके नीचे ये जो हल्का सा आपको दिख रहा है ये नोएडा मिंट का कॉइन है, जो डॉट मिंट मार्क होता है। इसी जगह अगर एक डायमंड होता तो वो मुंबई मिंट होता, अगर स्टार होता तो वो हैदराबाद होता, अगर कोई मिंट मार्क नहीं है तो वो कोलकाता मिंट मार्क का कॉइन है। तो जो कोलकाता मिंट का कॉइन है वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। वहीं अगर हम उसके कीमत की बात करें तो उसका कॉइन जो है अगर खुद फाइन कैटेगरी का कॉइन है, एक्स्ट्रा फाइन है, ठीक है, तो उसकी कीमत 50 से 100 के बीच में वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन और नीड ऑफ बायर्स,
ठीक है। और हैदराबाद भी जो है इसी के आसपास है। और वहीं अगर हम नोएडा और बॉम्बे मिंट के कॉइन की बात करें तो वो जो है 40 से 50 या 60 जो बहुत ही एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कैटेगरी के कॉइन हैं, ठीक है, दाग धब्बे या घिसे पिटे नहीं हैं, तो 40 से 50 के आसपास ही वेरी करती है। तो इस तरीके के कॉइन क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में मिंट की तरफ से ढाले गए थे तो अभी भी ज़्यादा इनकी कोई कीमत खास नहीं बढ़ी है। लेकिन आप एज ए हेरिटेज कॉइन, ठीक है, कॉमेमोरेटिव कॉइन, स्मारक कॉइन, अगर आप एज ए अभी नए कलेक्टर्स हैं, ठीक है, तो कॉमेमोरेटिव कॉइन का अगर आप कलेक्शन करते हैं तो ये एक बेस्ट कॉइन है क्योंकि अच्छे कॉइन हैं, ठीक है, तो उसका आप कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको आप कॉइन एग्जीबिशन में अगर आप सेल करेंगे तो ये खासा जो है आपके कोई ज़्यादा प्राइस में नहीं बिकेंगे और हो सकता है इनको कोई ख़रीदे भी ना, वही ख़रीदेगा जो नए आपके कलेक्टर्स होंगे, जो इंटरेस्ट रखते होंगे एज ए बायर्स के रूप में, वही इसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन उसके अगर मार्केट प्राइस जाए तो अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में ढाले गए थे। तो ये खूबसूरत कॉइन, ठीक है, भीमराव अंबेडकर 125वीं जयंती। तो इस तरीके के कॉइन का जो है आप अगर मिलते हैं अच्छे कंडीशन में तो आप कलेक्ट करके एज ए हेरिटेज के रूम में रख सकते हैं। और बी वेयर ऑफ द स्कैमर्स एंड फ्रॉडस्टर्स जो इन सामान्य कॉइन को जो है बढ़ा चढ़ाकर कीमत बताते हैं, जो 10,000 या 15,000 का भी बताते हैं, तो उनसे सावधान रहिए। और किसी भी प्रकार के OTP या रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो खरीद और फरोख्त के उसमें जो है संलिप्त होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल कॉइन को भी जो है बढ़ा चढ़ाकर बताकर पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं, तो उन स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर से सावधान रहिए। और अपने बैंक डिटेल, OTP किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार के चार्जेस किसी से भी शेयर मत करें। तो अगर नॉलेज लेनी है तो आप वीडियो देखिए, जानकारी पहले हासिल करिए और कॉइन एग्जीबिशन में जाइए, ठीक है, जहाँ पर किस तरीके के कॉइन सेल या परचेस होते हैं, रेयर कॉइन कौन से होते हैं, स्केयर कौन से होते हैं, किन तरीक़ों का कलेक्शन होता है, एंटीक चीज़ें क्या होती हैं, न्यूमिस्मेटिक की फील्ड क्या है, तो उनकी प्रॉपर पहले आप नॉलेज लीजिए, ठीक है, और स्कैमरों से सावधान रहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।